हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील हैं सिमरन भारती सर, इनसे ही जानेंगे क्योंकि आरती छोटू की जो कहानी है उस बीच में एक बड़ी खबर आई है कि आरती की जो भाई है, छोटा भाई, उसको बेल मिला है। बेल मिला है अब इन द सेंस कि सर ही उनके आरती के परिवार के जितने भी मामले हैं देख रहे हैं। सर से बेहतर कोई नहीं बता सकता है, आखिर बेल मिला है। और भी जो कई लोग हैं इसमें, क्या बेल मिलने की संभावनाएं हैं, कई सारी बातें हैं जो कि हम सर से ही जानेंगे डिटेल। सर, क्या बेल मिला है, क्या इस पर क्या कहा नहीं, जाए? सवाल ये है कि देखिए वो बच्चा नाबालिग था हम्म। और जब उसका होता है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं थी उसके तहत वहीं से अररिया से उनको बेल प्रदान किया गया है। बाकी अन्य अभियुक्त जो हैं उनका मामला माननीय हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है और जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसकी सुनवाई हो जाएगी। तो अब निकलने का जेल से जो है सिलसिला शुरू हुआ है। तो बारी बारी करके धीरे धीरे करके जितने भी निर्दोष लोग हैं सभी लोग निकल जाएंगे बहुत जल्दी। फिलहाल यही बात है। आरती के परिवार वाले जो दादी हैं, उन लोगों की जो चिंताएं हैं बहुत जल्द दूर हो सकती है। वो तो होना ही था। ये तो देखिए कानूनी प्रक्रिया के तहत उनका पूरे परिवार का नाम झूठे मुकदमे में फंसाया गया। अब झूठा चीज़ कितना दिन चलेगा, तो न्यायालय में ये सारी बातें को रखा जाएगा और धीरे धीरे करके सभी लोग बारी बारी करके निकलेंगे। ये न्यायपालिका पर सभी लोगों को भरोसा भी है। और सामान्यतः 302 के मुकदमा में जब किसी का नाम आता है तो वो तो हाई कोर्ट तक मामला आता ही है और माननीय हाई कोर्ट में सारे गुण दोष पर उसको कि क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है हर बिंदुओं पर अच्छे से बहस होने के बाद जो है सो धीरे धीरे करके बेल सभी लोगों को मिल जाएगा। जो मतलब कि ये जो मर्डर हुआ था, उस मर्डर के बीच में जो असली गुनहगार हैं वो भी बच सकते हैं। देखिए अभी सवाल ये नहीं कि असली गुनहगार कौन है और कौन कातिल है। अभी सवाल है कि निर्दोष लोग जितने हैं उनको पहले निकालने की बात है। ये लोग निकल जाएंगे, उसके बाद असली गुनहगार को तो बोले कि पहले बेल होगा उसके बाद इसमें खेल होगा, जो बाद में देखेंगे आप लोग। पहले बेल का अभी प्रक्रिया है उसको देखिए। सर, बात आती है कि आरती आखिर क्या ऐसा इसमें इस खेल में रची है जो अपने 13 साल के भाई को भी अंदर करवा दे। उसको लगा कि देखिए बहुत बड़ा वो गलत काम की ना, वो उसको वो खुलेआम इससे पहले भी कई बार वो लड़कों को बुलाती थी, जो सारा एविडेंस जो आया है। तो ऐसे प्रक्रिया में जो है सो उसको लगा कि यदि कोई भी मेल मेंबर जो जो उसको डांट डपट कर सकता था या जो समझा सकता था, तो अपने आप को एक डर, साइकोलॉजिकली एक डर में वो समझे कि कोई भी आदमी हमारे घर का मेल मेंबर, चाहे वो रिश्तेदार हो नातेदार हो, जो बाहर रह जाएंगे तो हमको बहुत डांट डपट करेगा, बहुत बड़ी वारदात हो गई उसके गलती की वजह से। तो उसने एक एक आदमी को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, तो अपने भाई के अलावा जितने भी रिश्तेदार वगैरह थे, जो भी उनके शुभचिंतक उस परिवार के थे, सभी लोगों का जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत उसने नाम फंसाया इसमें, ताकि वो समझे कि सब आदमी भाग जाएंगे केस के डर के वजह से, जो स्वाभाविक है। लोग केस मुकदमा होने पर साइकोलॉजिकली प्रेशर में आ जाते हैं। तो वो लोग जब इधर उधर, ताकि उनको कोई डांटे नहीं, कोई फटकारने वाला ना हो, क्योंकि अपराध तो बहुत बड़ा की थी आरती। तो ऐसे परिस्थिति में वो बहुत सोची समझी रणनीति थी जिसके तहत उसने सभी व्यक्तियों, निर्दोष व्यक्तियों का नाम एकदम जानबूझकर सभी को फंसाया। सर, जो जानकारी आई है कि आरती प्रेग्नेंट जो हैं, क्या इसमें इस एंगल से प्रेग्नेंट हैं या फिर अफवाह है? देखिए ये प्रश्न का आंसर हम किस हैसियत से दें आपको, ये तो मेडिकली का चीज़ है। वो नहीं सर, केस को यदि देख रहे हैं तो बहुत सारी चर्चाएं नहीं बता रही हैं। चर्चा से नहीं, हमारे पास जो साक्ष्य आएगा, जो डायरी का पार्ट होगा, जो केस में प्रोसीडिंग का पार्ट होगा, उस पर हम बात कर सकते हैं। अब वो कुछ फैक्ट है, जो फैक्ट है उन लोगों के बीच का शादी हुई, उससे हमको केस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है किससे किस परिस्थिति में। लेकिन जो चूँकि सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत घिनौना काम किया है उसने, सामाजिक दृष्टिकोण से जब बात करेंगे तो इससे घिनौना कोई हरकत हो ही नहीं सकता है। और इतने लोगों का, अपने परिवार का सुख शांति को ही जब अपना ही आदमी को इस कदर वो कर दे, तो लोग उम्मीद नहीं कर सकता है जितना घिनौना काम किया है आरती ने। अपने परिवार के तमाम निर्दोष लोगों को फंसा दिया इस केस में अपने गलती के छुपाने के वजह से। तो ये तो बहुत बड़ा स्वार्थीपन है। कई लोगों का सर कमेंट आ रहा है कि उमेश यादव इस खेल में मेन रोल निभा रहे हैं। देखिए उमेश यादव जिस टाइम में वो कह रहे हैं कि एफआईआर का जो आवर्सन पढ़ेंगे, तो मैं गया 3 बजे में ये गया और 6 बजे में मृत्यु की बात बताई जा रही है इसमें। तो 3 बजे सुबह में जब आप गए और आप कह रहे हैं कि मैं गया तो देखा कि मेरे सामने में रूम बंद था और ताला लगा हुआ था और अंदर में सभी लोग मार रहे थे, जरा एफआईआर के अकॉर्डिंग
तो अब आप ही कल्पना कीजिए कि जब सभी आदमी रूम के अंदर थे तो ताला कैसे मार दिया। लॉजिकली समझिए कि रूम में यदि अंदर में हम हैं तो ताला तो हम नहीं मार सकते हैं बाहर से, चाबी तो मेरे पास नहीं होगा। तो ऐसे परिस्थिति में जो इनका बयाने में बहुत ज़्यादा ये चीज़ है, फंसाने के चक्कर में लोग गलती पर गलती करते जा रहे हैं ना, कि ताला लगा हुआ था तो अंदर में कैसे लोग चला गया। तो कोई ना कोई व्यक्ति जो था जो चाबी लेके बाहर था, जिसका नाम का ये लोग बताए नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें जो मतलब ये लोग खुद ही इस केस में फंसते जा रहे हैं कहने का। इन लोग का निष्क्रियता है। ये लोग भी देखिए, दरअसल जब बच्चा कोई कुकर्म करने जाता है, सब स्वाभाविक प्रक्रिया पर जाइए, बनावटीपन तो बाद में, उस पर बहुत सारी चीज़ें की बनावटी होती है। जब उनको खबर मिली कि हमारा बेटा दूसरे के घर में रात में अवैध काम करने के लिए गया, तो पहला रिएक्शन माँ बाप का क्या होता है? ये होता है कि बहुत गलत किया, छोड़ो, लफुआ है। अवैध गुस्सा तो माँ बाप को भी नेचुरली आता है कि जो बच्चा यदि आता है, तो वही चीज़ लगा उनको कि नहीं ठीक है। अब वो लड़का उस चीज़ को फेस करने की स्थिति में था नहीं, वो रूम में बंद था। रूम में बंद था तो हार्ट अटैक से मृत्यु हुई कि आत्महत्या कर लिया, तो अनुसंधान का विषय है। अभी तक जस्टिफाई नहीं हुआ है इसको। तो अभी तो जब गवाही आएगी बहुत सारी बातों पर, हो सकती है वो परिस्थिति के लिए 3 घंटा प्रतीक्षा क्यों करते रहे कि आपको लोग समाज इतना सपोर्ट किया उनको, तो 3 घंटा में यदि मारना रहता, आप समझिए, तो जब ये गए अकेले, जब इतना निस्सहाय थे, तो क्या इन पर हमला नहीं हो सकता था? जब रिएक्शन होता तो भाई इनके खिलाफ इनको भी मारपीट की जाती। यदि मारने का इरादा रहता तो क्या आरती के ऊपर हमला नहीं होता? आरती पर भी जानलेवा हमला हो सकता था। तो ये तमाम, किसी को कोई मारा नहीं, लोगों ने उनको रूम में माने वहाँ पर पकड़ के जरूर रखा गया कि भाई समाज के हवाले करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे। और पुलिस को भी खबर गया 3 बजे में, पुलिस भी आई, सारी बातें हुई। लेकिन पुलिस आई तो कहीं जिस चीज़ से मारने की बात कही जाती है कि उसको वायर से करंट लगा के, तो वायर सीज नहीं किया गया उस रूम से। मुंगरा, लाठी, डंडा कुछ भी वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ, तो कुछ मिला ही नहीं, वहाँ था ही नहीं। मर्डर कैसे हुआ? मर्डर कहाँ हुआ? यही तो मैं कह रहा हूँ कि मर्डर था ही नहीं। मर्डर नहीं था। हाँ, मौत आप कह सकते कि मौत कैसे हुआ, मर्डर नहीं कही है। मौत कैसे हुआ? मौत कैसे हुआ? तो मौत का बहुत सारा कारण है। जब आप किसी, अच्छा बताइए, हार्ट अटैक से मृत्यु होती है कि नहीं? तो भाई मौत का बहुत सारा कारण हो सकता है। कमजोरी, कमजोर ज्यादा होगा। काट दीजिए, गाना बज रहा है, उसे पॉज कीजिए। हाँ सर, ये मौत की बात जो कह रहे हैं, तो मौत के बारे में आप समझिए कि मौत का बहुत सारा कारण हो सकता है। हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाएगी, हदस के लोग मर जाएगा। जब कोई आदमी इस तरह का, देखिए सामाजिक दृष्टिकोण से आप सोचिए, तो समाज में यदि 2 बजे 3 बजे रात में किसी के घर में आप घुसते हैं तो कुकर्म है। तो इसमें लोग डिमोरलाइज फील करेगा कि नहीं? और डिमोरलाइज यदि कोई फील करेगा तो उसकी सामना करने की शक्ति यदि उसमें है तो ठीक है या नहीं तो फिर लोग आत्महत्या भी कर लेता है, कई जगह देखते हैं। तो बहुत सारी परिस्थिति। अब एक चीज आप समझिए, बहुत जगह देखेंगे कि अपराधी को यदि समझता है कि पुलिस चारों तरफ से जब घेर लेती है तो वो एक गोली जब बचता है तो अपने आप को मार लेता है, तो लाश तो मिलती है वहां से। कई जगह आपने सुना होगा कि थाना पर हाजत रूम में फांसी लगा लिया लोग, तो डेड बॉडी तो थाना से मिला तो सब आदमी पर अपराध का मुकदमा चले, मर्डर का। ऐसी तो होती नहीं है। तो मौत का कारण अनेकों हो सकता है। इस केस में केवल डेड बॉडी वहां से मिल गया, इसीलिए इन लोगों को मर्डर का केस में बोलता है कि मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया। तो भाई केवल यही एक्ट में लिखा होता है कि डेड बॉडी जहाँ से रिकवरी होगा वही माना जाएगा कि अपराधी है। तब तो भाई पीएमसीएच में जाए डेली 10 गो लाश मिलेगा आपको, तब तो भाई सभी लोग हत्यारा है। चले सर, बिल्कुल। हाँ, देखिए मौत की मिस्ट्री भी बताएं, और जो बात सिलसिला आ रही है कि बेल, आरती के जो छोटा भाई है उसको बेल मिला है, और सर ने क्लियर कर दिया है कि आरती के घर में और भी जो लोग हैं जेल में बंद, उनको भी सिलसिला शुरू हो गया है, और ऐसे में बहुत जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि सर ही केस को देख रहे हैं और सारे डिटेल सर ने बताया है कि आखिर इस केस में क्या होगा। और लाखों लोग जानना चाह रहे हैं कि इस केस में आरती के साथ जो भी खेल हुआ, यानी कि जो मौत की बात आती है, फिर गुनहगार की बात आती है, आखिर कौन मारने वाला था, तमाम सारे केस को लेकर लाखों लोग देखना चाह रहे हैं। सर ने क्लियर बताया है, और डेट मीन्स हम इसलिए जानकारी देना चाहे क्योंकि बेल मिला है तो और लोगों का क्या होगा। और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। फिलहाल शुक्रिया।